बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल इमरान खान साहब ने जेलम के अंदर बड़े खड़ाक किए, फवाद चौधरी ने ज़ुबान दराजी की। मेजर गौरव आर्य जो है इमरान खान साहब को मुबारकबादें दे रहे हैं। ये वो क्यों मुबारकबादें दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे साजिश जो है वो एक बहाना है और असल निशाना जो है वो इदारे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट सिर्फ सियासतदानों को ही नहीं, इदारों को भी अब बांटना शुरू हो गए हैं। इनके ख्याल में और इनकी पार्टी के अलावा इस मुल्क के अंदर कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। मैं इमरान खान साहब या किसी भी उनकी जमात के शख्स को कभी भी गद्दार नहीं कहूँगा और ना ही किसी को कहना चाहिए, और ये ना ही किसी का इख्तियार है कि वो यूं गद्दारी के तमगे बांटता फिरे। मगर इमरान खान साहब ने ये इख्तियार अपने हाथ में लिया हुआ है। इस वक्त लग इस तरह रहा है और वो धड़ाधड़ जो है वो गद्दारी के तमगे बांटते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जेलम में भी पीटीआई ने पावर शो किया। बातें तो कप्तान ने बहुत की और सारी वो कहानियाँ वो जो सुनाते हैं वो बताते हैं कि क्या उनकी स्ट्रगल रही और मेरे पाकिस्तानियों मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। और वो हमको जब पता लग गया, जब ये हुकूमत में आए थे 3 साल 8 माह में, तो इन्होंने क्या क्या इस मुल्क को कौम को धोखे दिए। इन्होंने 50 लाख जो वो घर क्या बनाने थे और 1 करोड़ नौकरियाँ क्या देनी थी। इन्होंने तोशाखाना जो है वो, कल बड़ा मज़ा आया, वो इमरान खान साहब ने कहा मेरा वज़न जो है ना वो बढ़ गया था, अब मैं बाहर निकला हूँ तो अब मैं जो हूँ अब स्ट्रगल करूँगा, अब मैं लोगों से मिलूँगा, तो अब मैं फिर दोबारा एक्टिव हो गया हूँ। तो मैं तो बड़ा तंग था, मैं तो चाहता था मैं ये वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकलूँ, तो वज़न तो बढ़ना ही था। जब तोशा खाना का माल खाना था तो वज़न ही बढ़ना था और क्या होना था। और बाकी जो रही सही कसर थी वो फराग गोगी पूरी करती रही है। मगर मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान साहब ने कल भी बहुत बातें की हैं मगर अपनी रविश नहीं बदली है। यानी एबटाबाद में मीर जाफ़र सिपा सलार को कहा तो कल मीर जाफ़र शहबाज शरीफ साहब को कह दिया, और सोचे समझे बगैर। और वो जो है उन्होंने इस तरह लगाया कि कहने मतलब कि वो एक प्रेशर आया था क्योंकि साबिक फौजी हजरात जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई थी, चीज़ें आना शुरू हो गई थी। तो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि अब किसी ना किसी को तो मोर्द इल्ज़ाम ठहराना है, किसी ना किसी तरह तो इस मामले से निकलना है, तो शहबाज शरीफ पे डाल देते हैं। सबसे आसान काम ये है। समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब खुद बेवकूफ़ हैं या वो इदारों या इस कौम या इस मुल्क को बेवकूफ़ समझते हैं। इनका एजेंडा जो है इमरान खान साहब का वो सबको इस वक्त मालूम हो चुका है। कल उन्होंने तो खूब यू टर्न ले लिए हैं सारे के सारे, और पता नहीं अब वो कितनी यू टर्न्स की, अब पता नहीं डबल सेंचुरी मुकम्मल करने वाले हैं इमरान खान साहब मेरे ख्याल से। मगर उनके जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको इमरान खान साहब ने कल खुला छोड़ दिया था कि वो इदारों पर खुलकर तनकीद करें, उनको चौकीदार भी कहें, उनको रगड़ा भी लगाएं। पहले मैं आपको सुनवा देता हूं फिर बात करते हैं। तो सुने फवाद चौधरी ने क्या कहा। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया, और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाबे वजीर आजम, चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इस मुल्क के बहरान का ये वाहिद हल है। अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लाखों लोग तो तैयार है मामलात अपने हाथ में लेने को। तो सुना आपने फवाद चौधरी ने कहा, क्या कहा। ये वही फवाद चौधरी हैं, मत भूलें कि जब ये हुकूमत में थे तो इदारों के ख़िलाफ़ कोई अगर जायज़ बात भी करता था तो फवाद चौधरी उसको गद्दार कहा करते थे और बताया करते थे कि कैसे जो है ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और कल इनकी ज़ुबान आप सुन लें, ये बार बार जो नीचे सफ़े की तरफ देख कर पढ़ रहे थे, इसमें कोई बईद नहीं है कि ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर हुआ हो, ये इमरान खान साहब की कंसेंट के साथ हुआ होगा। बल्कि जो इनके वो बीरबल हैं इमरान खान साहब के, मुख्तलिफ बीरबल हैं, एक नहीं है, काफ़ी बड़ी तादाद में है, उन सब के साथ बैठकर ये मीटिंग में तय हुआ होगा। और उसके बाद ये फवाद चौधरी ने आकर सारी बातें की हैं कि आप देखें कि जो इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं उनको डाकू कह दिया है और अपने आप को ये हुक्मरान समझ रहे हैं, अभी भी निकल गए हुए हैं फिर भी हुक्मरान समझ रहे हैं और उनको डाकू समझ रहे हैं। क्या वो जो है खूबसूरती है देखें फवाद चौधरी साहब की। और जिस तरह ये चौकीदार को बुला रहे थे और कह रहे थे कि आप आएँ, आकर आइन की धज्जियाँ उखेड़ के रख दें। बेसिकली इमरान खान साहब ये चाहते हैं उनकी खातिर जो है ये आइन को रोन दिया जाए और इमरान खान साहब को हर हाल में फिर दोबारा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवा दिया जाए। और वो चाहे जो है वो गलत मल चाले चलते रहें, पाकिस्तान का फ़ौरन फ्रंट के ऊपर बेड़ा गर्क करवा दें, मुल्क की मईशत का भट्ठा बटा दें, वो उनके इर्द गिर्द एक से
बढ़कर एक करप्ट शख्स हो मगर कोई उंगली ना उठा सके, इमरान खान साहब ये चाहते हैं। और इदारे जब ये इमरान खान साहब की इस मामले के अंदर मदद करेंगे तो फिर इमरान खान साहब के लिए इन इदारों से बेहतर कोई नहीं होगा। मगर अब इदारे अगर कहेंगे कि उन्होंने आइन और कानून की हुक्मरानी का अज़म कर रखा है, उसके ऊपर हल्फ उठाया हुआ है, वो कानून के मुताबिक चलेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे, वो सियासत के अंदर नहीं मुलविस होंगे, तो इमरान खान साहब को ये बड़ा मसला है। फिर इमरान खान साहब बताते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है और न्यूट्रल रहना ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो ये इमरान खान साहब दरअसल बार बार इदारों को भी, इस मुल्क कौम को भी बावर करा रहे हैं कि पूरी मुल्क कौम को मालूम है कि दुनिया के जितने भी ममालिक ने तरक्की की है उन्होंने आइन को ऊपर अमल पैरा होकर तरक्की की है, उन्होंने आइन के ऊपर चल कर तरक्की की है। वहाँ के इदारों ने सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं की, तब उन्होंने तरक्की की है। तो जब इदारे सियासत से बाहर निकल रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब को बड़ी तकलीफ है, बड़ी मिर्ची है, क्योंकि उनको पता है कि वो अपने जोरे बाजू पर दोबारा इस मुल्क के वजीर आज़म नहीं बन सकते और ना ही उनकी पार्टी की कैपेसिटी है। वो एक हद तक तो रहेंगे कि बड़े बड़े जलसे हो गए, तो सोशल मीडिया पे बड़ा लोजी उधम मचा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पर वोट जो पड़ता है वो कारकर्दगी पे पड़ता है, और कारकर्दगी लोगों को इमरान खान साहब की मालूम हो चुकी है। ये इमरान खान का वतीरा रहा है कि जब उन्होंने किसी को फिर टारगेट करना हो तो वो खुद बोलें या ना बोले, पर ये फवाद चौधरी टाइप जो भोंपू हैं, ये शहबाज गिल टाइप जो हैं, इनको आगे कर देते हैं कि ये जो है वो कीचड़ उछालें और बातें उतें करें। इमरान खान ने फ़ौज को इस वक्त इस तरह टारगेट किया हुआ है कि आप देखें, भारत के जो वो साबिक फ़ौजी हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने भी ट्वीट की हुई है और उन्होंने इमरान खान साहब को 1000 राफेल तैयारों के बराबर करार दे दिया, और बल्कि उनको इमरान खान साहब का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है कि वो काम जो भारत जो है इतने अरबों खरबों रुपए खर्च करके पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं कर सका। इमरान खान साहब ने एबटाबाद में एक तकरीर कर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर जाफिर से तशबीह दी और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दुश्मनों के साथ मिलकर हुकूमत को ख़त्म किया। ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है, आप ये सोचें कि फ़ौज का जो चीफ़ है उसको ही गद्दार डिक्लेयर करवा दिया इमरान खान साहब ने। कैसी बात है, सोचने की बात है। ये जो दरअसल आप देखें, ये जो साजिश वाला जितना बयानिया बनाया गया है, इसका असल जो टारगेट है वो इदारे हैं। और ये बयानिया क्या है? ये बयानिया हवा में, ये बयानिया क्या है? ये झूठ है। ये बयानिया क्या है? ये धोखा है। ये बयानिया क्या है? ये फरेब है। ये बयानिया क्या है? ये अवाम को नया सा नया ख्वाब दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारी कारकर्दगी कोई नहीं थी। तो अब जब कारकर्दगी ना हो तो फिर ये बयानियों के ऊपर ही चलना पड़ता है, मामला चलाना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने ये बयानिया जो है ये सर पर उठाया हुआ है, हालांकि ये झूठ का पलंदा है और बयानिए की ज़रूरत उस शख्स को पड़ती है जिसने कुछ ना किया हो। इमरान खान साहब ने 3 साल 8 माह में कुछ नहीं किया, इसलिए वो बयानी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। और ये जो गद्दारी और हिब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हैं, तो आप तारीख उठाकर देख लें, जिन जिन लोगों को हिब्बुल वतनी का टाइटल मिले उन्होंने शर्मनाक तरीन काम किए, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और जिन लोगों को गद्दारे वतन कहा गया उन्होंने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को संवार गए। तो सोचने की बात है, देखने की बात है। इमरान खान साहब ये जो साजिश का, गद्दारी का, ये बयानिए का, इस सब को अपने हवाले से मैनिपुलेट कर रहे हैं। और बयानिए के हवाले से मैं आपको बात बताता चलूं कि पूरे मगरिब ने, हम सबको मालूम है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का शोर शराबा किया और लीबिया पर चढ़ दौड़े, इराक पर चढ़ दौड़े, शाम पर चढ़ दौड़े और इन मुल्कों को तहस नहस कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। मगर क्योंकि झूठ के ऊपर ये बयानिया तश्कील दिया गया था, तो बरतानवी वजीर आज़म को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। जो अमेरिका है उसकी भी ये स्टेटमेंट्स आ गई, चीज़ें आ गई कि ना कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, ना कोई इस तरह की चीज़ थी, वो थी। तो इमरान खान साहब का तो वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड यू टर्न लेने का है, तो कुछ बैद नहीं है कि आज वो जिस साजिश और ख़त को लहरा रहे हैं, कल को वो इससे भी यू टर्न ले ले और मुल्क का इस साजिश के पीछे लग कर, इस बयानी के पीछे लग कर बेड़ा गर्क हो जाए। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जगह जगह, शहर शहर जो है लोग आपस में गुत्थम गुत्था हों और मुल्क को एक खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। श्रीलंका के हालात आपके सामने हैं, चीज़ें आपके सामने हैं। तो इमरान खान साहब इस डगर में लगे हुए हैं, इस कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि मुल्क में पोलराइजेशन को इतना बढ़ा दिया जाए
कि हर कोई आपस में लड़ना शुरू कर दे। और ये जो इमरान खान साहब ने एबटाबाद में बात की है खड़े होकर, ये दरअसल इमरान खान साहब ने इदारों के अंदर भी तफरीक पैदा करने की कोशिश की है, इदारों के अंदर भी जो है अपनी लीडरशिप के खिलाफ जो है नफरत को उभारने की कोशिश की है, जो कि किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो सख्ते के आलम में है कि कैसे इमरान खान के अकीदतमंद इदारों मुखालिफ बयानात को खान का शानदार स्ट्रोक करार देकर जश्न मना रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान में दर्जन से ज़ायद जमातों को इस वक्त गद्दार करार दे चुके हैं। फिर जब से इमरान खान साहब ने सराजुद्दौला के सिपा सलार वाला किस्सा सुनाया है, हमारे दुश्मन जैसे भारतीय कह रहे हैं जो काम भारत 70 सालों में नहीं कर सका, वो इमरान खान साहब ने दिनों में कर डाला है। सोचने वाली बात है। आप इस हवाले से कह रहे रखते नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।